हर मंजिल पर एक नई मंजिल बन रही है। हर ढलान पर अब कंक्रीट की दीवारें खड़ी हैं और हर शहर अब अपनी ही नींव के भार से कांप रहा है। जोशीमठ ने सिर्फ जमीन नहीं खोई थी, उसने हमें चेताया था कि अगर विकास की रफ्तार समझदारी से नहीं चली तो अगला जोशीमठ कहीं भी हो सकता है। आज वही कहानी मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा और पौड़ी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, भवनों की कतारें भी और पहाड़ों की सहन शक्ति घटती जा रही है। बीते 25 सालों में इन शहरों ने जितना विकास देखा है, उतना ही अपने पैरों के नीचे की जमीन खोई है। अनियोजित निर्माण, आरसीसी की इमारतें और पारंपरिक तकनीक को भूल चुका आधुनिक निर्माण अब इन शहरों की जड़ों को खा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है, पहले का पारंपरिक घर औसतन 1.5 से 2 टन का दबाव डालता था, लेकिन अब एक आरसीसी बिल्डिंग 10 से 20 टन भार लेकर बैठी है। जमीन जो पहले सांस लेती थी, अब उसी पर टनों का बोझ रखा गया है। नतीजा, ढलानों में तनाव, मिट्टी का फिसलना और बारिश या भूकंप के समय भयावह भूस्खलन। मौसम बदल रहा है, बारिश का पैटर्न अनियमित हो गया है और इन पहाड़ों की मिट्टी पहले से ज्यादा कमजोर। जोशीमठ के बाद अब हर कोई पूछ रहा है, क्या अगला नंबर मसूरी का होगा या नैनीताल का? अगर हमें पहाड़ों को बचाना है तो सबसे पहले जड़ों में पानी जाने से रोकना होगा, सीवर सिस्टम को मजबूत करना होगा। जड़ों में जाता पानी इमारतों को अस्थिर बना रहा है और सरकार को मिट्टी की मोटाई, नीचे के मलबे और चट्टानों की क्षमता पर नए सिरे से अध्ययन करना चाहिए। डॉक्टर भियानी का ये सुझाव केवल वैज्ञानिक चेतावनी नहीं, बल्कि आने वाले संकट का अलार्म है। आज पहाड़ों की जड़ों में सीवर का पानी जा रहा है, कचरे के पहाड़ बन रहे हैं और नालों का पानी मिट्टी की पकड़ को कमजोर कर रहा है। जिस धरती ने सदियों से हमें सहारा दिया, अब वो खुद सहारे की मोहताज हो रही है। अल्मोड़ा की भूगर्भ वैज्ञानिक पुष्पा जोशी और ज्योति जोशी ने अपने शोध में चेताया था, अल्मोड़ा जैसे छोटे शहरों पर भारी निर्माण और शहरीकरण का दबाव धीरे धीरे प्राकृतिक असंतुलन पैदा कर रहा है। उनका यह अध्ययन यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें कहा गया कि अगर हमें स्थानीय भूगर्भीय क्षमता और पारंपरिक निर्माण ज्ञान को नजरअंदाज किया तो आने वाले सालों में कई और जोशीमठ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी नीतियां इतनी मजबूत हैं कि इस चेतावनी को रोक सके? क्या नगर योजनाएं सिर्फ नक्शों में सीमित हैं या वाकई कोई ऐसा मॉडल तैयार हो रहा है जो धारण क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से विकास को नियंत्रित कर सके? धारण क्षमता का अर्थ है किसी शहर, किसी इलाके या किसी पहाड़ की वो सीमा जहां तक वो प्राकृतिक जनसंख्या और निर्माण का भार सह सकता है। लेकिन जब नैनीताल में रोज हजारों वाहन आते हैं, मसूरी में हर सीजन में लाखों सैलानी ठहरते हैं और पहाड़ों पर होटल्स, रिजॉर्ट्स, होम स्टे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हम अपनी ही सीमा लांघ नहीं रहे? नैनीताल की झील जो कभी शहर की जान हुआ करती थी, आज उस पर सीवर और गाद का दबाव बढ़ता जा रहा है। मसूरी की ढलानों पर बने होटल अब जमीन से नहीं बल्कि जोखिम से टिके हुए हैं। अल्मोड़ा और पौड़ी में भी हालात बहुत पीछे नहीं है, लेकिन अभी भी वक्त है, हम चेत सकते हैं। जरूरत है सिर्फ संवेदनशील विकास की। सड़कें, सीवर, बिजली, पर्यावरण, इन चारों को एक साथ योजना में लाना होगा। भवन निर्माण के लिए सख्त नियम और पुराने शहरों के लिए रेट्रोफिटिंग मॉडल अपनाना होगा, वरना अगले दशक में जोशीमठ एक नाम नहीं रहेगा बल्कि एक सिंबल बन जाएगा। हमारी नीतिगत चूक का ये पहाड़ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारी विरासत है। अगर इन्हें बचाना है तो विकास और प्रकृति के बीच नई रेखा खींचनी होगी। जोशीमठ ने हमें सबक दिया है, अब ये हम पर है। क्या हम उस सबक को सुनेंगे या फिर अगली दरार का इंतजार करेंगे? ये चेतावनी सिर्फ भूगर्भ विज्ञान की नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की है, क्योंकि जब पहाड़ बोलते हैं तो उनकी आवाज दरारों से नहीं, आपदाओं से सुनाई देती है। सोचिए, क्या हमारा विकास हमारी जमीन से बड़ा हो गया है?